Hello everyone. So I have uploaded video of cycling. आज मैंने 10 किलोमीटर साइकिलिंग की है एंड टाइम राइट नाउ इज़ 11:10 AM और आज है 28 अक्टूबर. इग्नोर दैट सब्जी वाला साउंड. सो आज वे करते हैं कितना आ रहा है. लेट मी शो यू. एक बार और कर लेते हैं. ओके सो इट्स 83.50 and दिवाली में आई एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, गुड फूड, ऑयली, शुगरी. सो अभी माई टारगेट विल बी टू रीच एट अराउंड 70 kg विद इन अ मंथ. सो अभी मैं कोई भी जंक फूड वगैरह नहीं खाऊंगा एटलीस्ट नवंबर एंड. एंड ऑन 5th देयर इज़ समथिंग, सो आई नीड टू ईट दैट फूड. बट बिसाइड इट अभी उसके अलावा पैरेलली और कुछ नहीं है. एंड जो भी मैं खाऊंगा ट्रांसपेरेंट रखूंगा आपसे. सो अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 11:03. 10 मिनट नहीं था वो, तब 11 बजे थे. तो उसके बाद ओके लेट मी वियर दी वॉच ऑल्सो. सो उसके बाद वॉट आई एम प्लानिंग इज़, मतलब सुबह से अभी तो मील नहीं ली है मैंने कुछ भी. सो आई विल टेक कॉर्नफ्लेक्स थोड़ा सा. एंड आई डो नॉट कैलकुलेट द कैलोरीज एंड ऑल इतना ज़्यादा, बट इतना पता चल जाता है कि क्वांटिटी क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग आई मेक माई डाइट. सो अभी मैं कॉर्नफ्लेक्स लूँगा 100-150 ग्राम, उसमें से थोड़ा सा हॉट मिल्क एंड दैट्स ऑल. तो वो थोड़ा सा हेल्दी भी है और थोड़ा काफ़ी टाइम तक डाइजेशन में हेल्प भी करता है. सो दैट इज़ ऑल. एंड लंच में फिर आई विल शो यू व्हाट्स देयर इन द लंच. सो शाम में आई विल गो फॉर रनिंग. और आज से रनिंग के लिए आई विल पुश माई पोटेंशियल बेस्ट जितना हो पाता है. नो स्पेसिफिक टारगेट रिगार्डिंग 5 किलोमीटर्स रनिंग और एनी 10 किलोमीटर्स और 7 किलोमीटर्स. तो ऐसा ही शेड्यूल चलेगा पूरे नवंबर में. और माई टारगेट इज़ टू रीच एट अराउंड 70 kg. जो भी मेरी नॉलेज है और जो भी मैंने एक्सप्लोर किया है सारी चीज़ें, तो ऐसा है कि पर वीक में 1 kg लॉस करना इज़ गुड, मतलब हेल्दी है. तो ऐसे तो 4-5 महीने लग जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट. आई हैव सम पर्पस. एंड राइट नाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 86 kg होगा, बट 83 है. बट मैं इसे 86 ही मान के चल रहा हूँ ऑन अ बिगर नोट, ताकि मन में ऐसा नहीं रहा, बिकॉज मैंने ओवरऑल 86 से ही स्टार्ट किया था. एंड इसके पैरेलल में व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि पर वीक अराउंड 3 to 4 kg. सो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा टारगेट हो रहा है, बट एंड थोड़ा सा अनहेल्दी भी है, बट ठीक है. काफ़ी लोगों ने किया भी हुआ है एंड मैंने उनकी जर्नीज देखी हैं. सो दैट इज़ द प्लान. एंड एटलीस्ट ट्राई करूँगा मैं 70 to 75 के अराउंड पुश करूँ मैं. आई थॉट कॉल आ रहा है. सो 70 to 75 के अराउंड रखूँगा मैं, बट 70 ही मेरा टारगेट है. एंड कल से इफ़ पॉसिबल मॉर्निंग रनिंग देखूँगा मैं, और एल्स जो शाम वाली है वो तो है ही, बिकॉज माई शेड्यूल इज़ पैक्ड. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा हो, जो भी लग रहा हो, सो आप इसे सब्सक्राइब मत करिए, लाइक मत करिए, कुछ मत करिए, बट एटलीस्ट आप खुद भी सीखिए. बिकॉज जो मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ तो ये कोई सिखाएगा नहीं आपको. सिखाने वाले बहुत है, दुनिया भर की एडिटिंग वगैरह करेंगे, चीज़ें बताएंगे, एवोकाडो एंड ऑल. सो आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते. इवन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कॉर्नफ्लेक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते. है 100-200 रुपये का पैकेट है, बट आपको वो चलाना होता है, और वो ऐसे करते करते आपका 500-600 रुपये खर्च हो जाएगा. तो सबके लिए वो चीज़ें नहीं हैं एप्लीकेबल. आप ओट्स खरीद सकते हो,
किसी दिन वो मैं अगर कुछ खा रहा हूँ ओट्स वगैरह तो आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में बनाना कैसे, उसे गैस वगैरह में नहीं बनाना है। उसकी मैं बेसिक रेसिपी बता दूंगा, उसमें आपको 2-3 फ्रूट्स डालने हैं, ऑटोमेटिकली टेस्ट बेटर हो जाता है। मीनवाइल मैंने दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि कितना क्या गर्म हो गया, बिकॉज बहुत बेसिक टेम्परेचर होना चाहिए उसका, ना कि ज़्यादा ना कि कम, फॉर कॉर्नफ्लेक्स। सो लेट मी चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू अगेन विद द मील। ओके, सो ट्राई टू परचेज ये वाला पैकेट, ये 99 रुपीज़ का आता है, एंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, कैरी करने में भी ईजी एंड क्वांटिटी भी ठीक रहती है। नाउ आई विल शो यू कितना लेना है आपको। रिकॉर्डिंग और ये खाना वगैरह थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इतना बहुत है अगर स्पेसिफिकली आप वेट लॉस जर्नी में हो तो। दिस इज़ द पैकेज शोइंग यू अगेन, सो आप ये देख लो, एंड यही आपको लेना है, ये फ्लेवर भी अच्छा है। सो दिस इज़ कॉर्नफ्लेक्स, एंड इसमें आपको इतना ही दूध मिलाना है जितने में कॉर्नफ्लेक्स डूब जाए। थोड़ा सा इसे लाइट हो जाने दें। लाइट का मतलब है थोड़ा सा इसे भिगोना है, जैसे पानी में हम कुछ भिगाते हैं ना वैसे, एंड थोड़ा देर वेट करिए। आई बिलीव इसमें आपको इवापोरेशन दिख रहा होगा, भाप आ रही होगी। एनीवेज, तो मैं बताता हूँ। तो उसे आपको जो भी आप खा रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, पहला तो आप ये ट्राई करिए कि या तो ऐसा हो कि आपकी वो दिन की सारी मील कवर कर ले ऑटोमेटिकली, या तो ऐसा हो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको थोड़ा कम 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 ही खाना पड़े। ऐसा नहीं हो कि आप पूरा दिन खा ही रहे हो, है ना, बिकॉज इट विल बी ट्रबल फॉर यू। सो आपको अपनी चीज़ें बहुत वाइजली देखनी है, एंड ट्राई नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अपनी डाइट वगैरह के लिए। बट आप ऐसा कुछ खाओ कि जिसमें आपको भी लगे हाँ आपने ठीक है कुछ अच्छा खाया हुआ है। आपको ऐसा कुछ नहीं खाना है कि आप खुद परेशान हो रहे हो, डाइजेशन इश्यूज़ हैं, तो आपको पैरेलली सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती रहनी है, देखते रहना है। और कोई भी मील बहुत बेस्ट या बहुत गंदी नहीं होती है, बस बात यह है कि अगर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि काफ़ी इंडिविजुअल्स हैं, दे ईट पिज़्ज़ा समोसा एंड ऑल, इवन आई ईट समोसाज एंड अ लॉट ऑफ ऑयली स्टफ, बट आई नो कि कब रुक जाना है, कब नहीं खाना है, कब क्या खाना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें एक्सप्लोर करिए, देखिए, और आपको कोई भी ऐसी चीज़ें मत लीजिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। और एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे सिखाने वाले, काम करने वाले एंड ऑल। तो आपको कुछ भी तरीके से डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपको। और अगर आप वेट लॉस में हो तो आप ज़्यादा अपने दिमाग में भी लोड मत लो। आप अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखो, रनिंग करो वगैरह वगैरह करो। अभी जैसे मेरा टारगेट है 1000 कैलोरीज़ का, सो अभी 341 समथिंग, यस 341 ही पूरी हुई है, 700 कैलोरीज बाकी हुई है। तो देखते हैं, 1000 तो उसको करना है। और रनिंग वगैरह की बात रही तो वो भी है। और जैसे इसमें थोड़ा बहुत शुगर है, बट इससे तो अब मैं नहीं इतना अवॉइड कर सकता, बिकॉज मैं कोई कंपटीशन वगैरह में नहीं जा रहा हूँ। तो जितनी जो बेसिक शुगर है, जैसे ये हो गई फ्रूट्स वगैरह से है, वही मैं लूँगा, और एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं लूँगा एक्सेप्ट 5th of November। उसमें आई नीड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो उसमें आई कैन नॉट डू ऑल दिस मील बाजी एंड ऑल, है ना। और मेरी यही एडवाइस है कि आप प्लीज़ कुछ ना कुछ सीखते चलिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते चलिए। एंड ट्राई नॉट टू जज एनी वन कि यार तू मोटा है, तू पतला है, बिकॉज़ ये आपकी खुद की मैंटेलिटी दिखाता है दूसरे के लिए कि आप मतलब दूसरे के बारे में आप क्या सोचते हो। सो इट्स बेटर टू माइंड योर ओन बिजनेस
एंड जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए आप प्लीज़ शांति रहिए। मीनवाइल मैं टेस्ट करके बताता हूँ। मैं बहुत दिन बाद खा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 दिन बाद, तो बताता हूँ मैं। अच्छा है, दूध की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो गई है बट इट इज़ गुड। ऑनेस्ट रिव्यू है, 10 में से 7 नंबर, क्योंकि दूध ज़्यादा हो गया और दूध गर्म भी है। बाकी तो बहुत बढ़िया है। कॉर्नफ्लेक्स की क्वांटिटी भी थोड़ा कम है, क्योंकि कम ही खाना बेटर है। खाना कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है, तभी होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड पैरेलली और अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट करता रहूँगा। मीनवाइल अभी एक्स्ट्रा में तो कुछ नहीं है कि मैं XYZ भी आपको बताऊँ कि है क्या। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और मोस्ट प्रोबेबली अब मैं लंच का आपको दिखाऊंगा कि लंच वगैरह में क्या है। और आई वॉज नॉट एबल टू complete दिस बुक बट आई हैव completed इट टुडे मॉर्निंग। yesterday आई वॉज स्लीपलेस, सो रात भर में बुक पढ़ ली मैंने, नोट्स भी बना लिए। इसमें नोट्स हैं एंड आई गेस इसमें ये है। सो काफ़ी कुछ कर लिया है और अभी थोड़ा सा और है। तो आप भी अगर कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी है, जॉब करते हैं, तो कीप रीडिंग समथिंग बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ पॉसिबल इफ़ यू आर एन इंजीनियर और अगर आपने कुछ भी डिग्री करी है, BSc BCom, सो ट्राई टू डू मास्टर्स इन सम गुड सब्जेक्ट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MBA, आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर्स इन इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, बिकॉज ये आपका बेस बनाता है, ये आपकी चीज़ें समझता है, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। मीनवेल दैट इज़ माई डॉग, जो अभी आपकी आवाज़ आ रही होगी। तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहिए, समझते रहिए। और मैं मेरा ओवरऑल यूट्यूब चालू करने का पर्पज़ ही ये दो है, सिंपल सी बात है। अभी तक कोई यूट्यूबर ने ऐसा बोला है नहीं बोला, आई डोंट नो। और प्रोफेशनली भी मैं कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ, बिकॉज़ एडिटिंग वगैरह मेरे को उतनी प्रोफेशनल आती नहीं है और ना ही मैं अपना टाइम उसमें बर्बाद करना चाहता। मतलब ऐसा है, जिन्हें देखना है, जिन्हें कुछ सीखना है, जिन्हें समझना है, जिन्हें जो मेरे सीनियर्स हैं अगर वो कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी है। तो आई एम नॉट मच इनटू एडिटिंग एंड ऑल, एंड बाद का बाद में देखा जाएगा। मुझे ज़्यादा ये नौटंकी पसंद नहीं है। अगर आपको जो दिखाना है आप दिखा ही दो, ओवरले लगा दो स्क्रीन में, जैसे स्क्रीन चल रही है उसके ऊपर फ़ोटोज़ अटैच हो जाती हैं, वीडियोज़ अटैच हो जाते हैं। क्यों दिखाना है एनिमेशन? मैं ज्योग्राफी तो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आपको एनिमेशन दिखाऊँ, 3D एनिमेशन दिखाऊँ कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या होता है। मैं जब लाइव इंसान आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं वही दिखाना पसंद करूँगा। तो ओवरऑल यही है कि लगे रहना है, गिव अप नहीं करना है, एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। और मेरा दो ही पर्पज़ है। पहला तो सीधी बात है कि या तो आप पहला बोल लो या दूसरा बोल लो, बिकॉज है मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ही नीड है। और एज एन इंजीनियर मैं देख रहा हूँ कॉरपोरेट मार्केट इतना ज़्यादा गंदा है, सो मैं अपनी स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता बाहर कहीं। तो सीधी सी बात है, या तो पहले नंबर पे मुझे पैसा चाहिए या दूसरे नंबर पे पैसा चाहिए, जो कि मैंने दो चीज़ बताई। या तो पहले नंबर पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे लिए ये मेरी मेमोरी है कि मैंने वेट लॉस किया, दौड़ा, भागा, जो भी किया। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे कॉन्फिडेंस भी अच्छा आता है। कॉन्फिडेंस की वैसे कमी कुछ है नहीं, बट स्टिल आई बिलीव कि बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। तो यही है कि या तो पहले नंबर पे पैसा समझ लो और या तो दूसरे नंबर पे, बट पैसा देखो सबको इम्पोर्टेंट है। एंड आई जनरली नीड योर सपोर्ट रिगार्डिंग दैट। तो इसके लिए अब आप अपने लेवल पे देख लो कि आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, क्या नहीं है। बट डेफिनेटली मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है, और जो मैं बता रहा हूँ जो ये है वो तो आप इंटेंशनली सीख ही रहे हो। तो ऐसा है कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कुछ भी आपको मैं झूठ बोलूँ या ऐसा वैसा।
और एटलीस्ट मैं नॉनसेंस चीज़ें नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, समथिंग प्रोडक्टिव। सो आप प्लीज़ देखिए, समझिए क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, एटलीस्ट मेरे लिए। तो आप देख लीजिए। एंड meanwhile I'm also working on some different business and ventures. So if you feel that out of any of you, if you can invest something or something related to it, just drop your name or email in the comment section so that I can respond you back, and हम थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव बना सके सोसाइटी के लिए। एंड डेफिनेटली उसमें भी वी विल बी फोकसिंग ऑन टू थिंग्स, पैसा और खुद की ब्रांड वैल्यू, प्लस पब्लिक को हम जो बेस्ट आउटकम दे सके वो। सो अभी के लिए इतना। 8 साढ़े 8 मिनट से मैं बोलते ही जा रहा हूँ, 9 मिनट हो गए। तो यही है अभी के लिए, और प्लीज़ बने रहिए। लंच में मैं दिखा दूँगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। उसमें भी आई गेस आई विल ईट रोटी एंड सब्ज़ी, 2 रोटीज़ या 3 मैक्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो देखा हुआ है तो स्टिल थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो 2 रोटी है एंड दिस इज़ होममेड मसाला, एंड ये आलू की सब्ज़ी है, ये अचार है। सो दिस इज़ फॉर लंच, दैट्स ऑल। It's good. Hello everyone, good evening. So time right now is 5:03 p.m. And आज से there will be no specific target. जितना पोटेंशियल साथ देगा एज पर आवर हार्ट हेल्थ, तो उतनी रनिंग करेंगे। मीनवेल दिस इज़ द स्टेडियम। सो शायद आई गेस 7-8 दिन का गैप हो गया है, सो हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। Meanwhile, for the basic warm-up, I'm taking 2 rounds by walking. बारिश भी स्टार्ट हो रही है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सो अगर बारिश भी हुई तो भी दौड़ेंगे, जितना पोटेंशियल है उतना कवर करेंगे। ज़्यादा ही बारिश हो गई तब का तब देखेंगे, बट दौड़ेंगे, तब भी दौड़ेंगे। तो यही है कि आज तो मीन्स जैसे थोड़ा सा ठंड भी होने लगी अब, और टेम्परेचर गिर चुका है हल्का सा। तो स्टेडियम खाली है, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ खास भीड़ नहीं है। तो यही है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है तो जस्ट फॉलो इट, डोंट स्किप इट। स्किपिंग एनीथिंग इज़ नॉट इक्वल टू गिविंग अप, बट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। सो जो भी आपने टास्क डिसाइड किया है आप करते रहिए, करते रहिए। रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। और जिस दिन रिज़ल्ट मुझे भी मिलेगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। मीनवाइल जस्ट कीप स्ट्रगलिंग, कीप हसलिंग। अभी 100-150 मीटर बचा हुआ है वॉक करने में। सो वंस आई कंप्लीट इट, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेचिंग करके रनिंग चालू करेंगे, बिकॉज स्ट्रेचिंग अब ज़रूरी हो गई है। क्योंकि लास्ट वीक मैंने ग्राउंड चेंज किया था और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो क्रैम्प आ गए थे। सो अब स्ट्रेचिंग करके ही दौड़ेंगे। सो आप बने रहिए वीडियो में, आई विल अपडेट इट अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, सो टाइम इज़ 5:12 और अभी मैंने 477 कैलोरीज खर्च की है। मीनवाइल ऑल्सो लेट मी चेक द स्टेप काउंट। स्टेप काउंट इज़ 304
सॉरी 4054 on 2.81. ओके सो ये जो 482 है इसको ट्राई करना है 1000 करने का. सो स्टार्ट करते हैं रनिंग आज की. आई विल ट्राई माई पोटेंशियल बेस्ट, वरना जितना हो रहा होगा तो उतना देखेंगे. ओके एट 60 meters. क्रैम्प आने लगे बट कीप रनिंग. आजा 1 kilometer done. One 1.65. So this is all for today. I did 1.76 kilometers. Let me show you from back camera. So आज इतना ही, बिकॉज जो बिगिनर्स हैं एटलीस्ट ये उनके लिए हो जाएगा कि हाउ दे कैन इंक्रीज देयर पोटेंशियल. बिकॉज मौसम भी सही नहीं है एंड काफ़ी दिनों का ब्रेक भी हो गया है. सो आई डोंट थिंक कि दिस विल बी द राइट अप्रोच. इसको थोड़ा सा स्टैंड जैसा बना लें, देन बात करते हैं. ओके लेट मी सेट इट अप, फिर मैं बताता हूँ. सो आज के लिए इतना ठीक था. 592 ही हुआ, ठीक है.
हार्ट हेल्थ थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा था BPM मीटर, एंड आई थॉट कि रुक जाना चाहिए. इफ़ यू आर इनटू रनिंग एंड ऑल, पानी पीते रहो, वरना बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है. सो जस्ट कीप ड्रिंकिंग वाटर, कीप लर्निंग एंड स्टे हाइड्रेटेड. तो कल से थोड़ा बढ़ाएंगे बिकॉज legs are fully pumped and I need to plan it accordingly. थोड़ा सा डाइट में भी रिडक्शन है, वो माइट भी वो भी रीज़न है. एंड ओवरऑल तो देखो माइंडसेट है. आज मैं इतने पे ही रुका क्योंकि मेरी खुद की सेफ्टी बनी हुई है इसी में, है ना. ज़्यादा मैं अपने आप को एग्जॉस्ट करूँगा, फिर ऐसा हो कि कल मैं दौड़ ही नहीं पाऊँ. सो इट्स बेटर कि जो है उसी को एक्सेप्ट करो एंड स्टे क्वाइट. सो मीनवाइल आज बस इतना ही, और टाइम हो रहा है 5:31, पानी भी गिर रहा है. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई विल नॉट ईट एनी मील अब रात में. जो भी था डिनर में मैंने कर लिया. स्टेप्स देख लेता हूँ मैं एक बार. सो स्टेप्स हुए हैं 6550. सो स्टेप्स पूरे कर सकता है, स्टेप्स पूरे कर लेते हैं. सो थोड़ा सा बेटर रहेगा, और एल्स रनिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं देखता हूँ. तो फ़िलहाल वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं. सो इफ़ यू लर्नड एनीथिंग, सो जस्ट कीप इवॉल्विंग. सीखते रहिए, अगलों को सिखाते रहिए. जय हिंद. थैंक यू.